अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज हम कार्ल मार्क्स की प्रेजेंट की गई थियरी मार्क्सिज्म को कवर करेंगे, जो कि लिटरेरी थियरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्क्सिज्म को डिफाइन करेंगे। मार्क्सिज्म इज एन इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी दैट एग्जामिन्स द फ्लॉज इनहेरेंट इन कैपिटलिज्म। मार्क्सिज्म एक ऐसी इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल थियरी है जिसमें कैपिटलिज्म के फ्लॉज और ड्रॉबैक्स को हाईलाइट किया जाता है। इस थियरी में बेसिकली कैपिटलिज्म को एक्सप्लॉइट करके कम्युनिज्म के फेवर में वॉइस रेज की जाती है। कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म के दरमियान डिफरेंस को हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के फाउंडर्स कंसीडर किया जाता है, जबकि कार्ल मार्क्स को मार्क्सिज्म के फादर कंसीडर किया जाता है क्योंकि उन्होंने ही मार्क्सिज्म के आइडिया को प्रेजेंट किया था। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन और रेवोल्यूशनरी सोशियोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक जर्नलिस्ट भी थे। उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 19th सेंचुरी के मिड में कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एग्जामिन किया था और इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर फ्रेडरिक एंगल्स के साथ कोलैबोरेट करके 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से एक पॉलिटिकल पैम्फलेट पब्लिश करवाया था। फ्रेडरिक एंगल्स भी कार्ल मार्क्स की तरह एक जर्मन फिलोसोफर, पॉलिटिकल थियरिस्ट, हिस्टोरियन और रेवोल्यूशनरी सोशियोलॉजिस्ट थे और मार्क्सिज्म में उनकी कंट्रीब्यूशन को भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंसीडर किया जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कम्युनिज्म के आइडिया को प्रेजेंट किया जाता है जिसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स फेवर देते हैं। आगे हम कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म के दरमियान डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस वर्ल्ड में कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता था, मगर जो लोग कैपिटलिज्म के सख्त खिलाफ थे उन्होंने सोशलिस्ट ग्रुप्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया था और उसके बाद सोशलिज्म के ड्रॉबैक्स को कवर करने के लिए लोगों ने कम्युनिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया था। कैपिटलिज्म इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन विच अ कंट्रीज ट्रेड एंड इंडस्ट्री आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट ओनर्स फॉर देयर प्रॉफिट। जैसा कि वर्ड कैपिटलिज्म से ही ये पता चलता है कि ये वर्ड कैपिटल को रेफर करता है। कैपिटलिज्म किसी भी मुल्क की तजारत या इंडस्ट्री को चलाने के लिए एक ऐसा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है जिसे कोई भी प्राइवेट ओनर अपने प्रॉफिट के लिए कंट्रोल करता है और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा उस प्राइवेट ओनर या इंडस्ट्री का होता है जो इस सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। वाइल सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द कलेक्टिव, कॉमन और पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और यहाँ पर वर्ड सोशलिज्म सोसाइटी को रेफर करता है, जहाँ पर सोसाइटी की सिचुएशंस और प्रॉब्लम से टैकल करने की कोशिश की जाती है। सोशलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें कॉमन पब्लिक सारी प्रॉपर्टी को कलेक्टिवली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू ऑन करती है, यानी कि सोसाइटी में रहने वाले सारे लोगों में वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कम्युनिज्म इज सिंपली डिफाइंड एज अ थियरी इन विच द होल प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी एंड ईच पर्सन रिसीव्स अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड नीड्स। जैसा कि वर्ड कम्युनिज्म को प्रोनाउंस करते ही ये पता चलता है कि ये वर्ड कम्युनिटी को रेफर करता है। कम्युनिज्म एक ऐसी थियरी का नाम है जिसमें सारी प्रॉपर्टी कम्युनिटी के पास चली जाती है और उस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला हर शख्स अपनी काबिलियत और ज़रूरत के मुताबिक उस कम्युनिटी से पैसे लेता है, यानी कि जो इंसान ज़्यादा मेहनत करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। किसी भी आदमी की सैलरी उसकी हार्डवर्क और डिग्री को जज करते हुए तय की जाती है। कम्युनिज्म में किसी भी आम इंसान का हक भी नहीं छीना जाता। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हैं। कैपिटलिज्म टोटली प्राइवेट ओनरशिप पर बेस करता है, जिसमें कोई भी पर्सन किसी भी प्रॉपर्टी को प्राइवेटली ऑन कर सकता है, जबकि सोशलिज्म लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप पर बेस करता है, यानी कि लिमिटेड लोग ही प्रॉपर्टी को ऑन कर सकते हैं। इसमें किसी भी इंसान की हैसियत और सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा मैटर करता है और इसके अलावा कम्युनिज्म में बिल्कुल भी प्राइवेट ओनरशिप को अलाउ नहीं किया जाता क्योंकि इसमें सारी प्रॉपर्टी कम्युनिटी के नाम की जाती है। कैपिटलिज्म के आइडिया को एडम स्मिथ ने प्रेजेंट किया था और इन्हें कैपिटलिज्म के फादर कंसीडर किया जाता है। सोशलिज्म का आइडिया सबसे पहले चार्ल्स फॉरियर ने प्रेजेंट किया था, जिन्हें यूटोपियन सोशलिज्म के फाउंडर भी कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा कम्युनिज्म के आइडिया को सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में प्रेजेंट किया था और उन्हें कम्युनिज्म के साथ साथ मॉडर्न सोशलिज्म के फादर भी कंसीडर किया जाता है। कैपिटलिज्म में अपर और लोअर क्लास के दरमियान क्लास डिस्टिंक्शन को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, जबकि सोशलिज्म में अपर और लोअर क्लास के दरमियान के डिफरेंस को बहुत हद तक लिमिटेड किया जाता है, यानी कि सोशलिज्म इस आइडिया को फेवर देता है कि अपर और लोअर क्लास के दरमियान के डिफरेंस को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जाए और कम्युनिज्म में तो सोसाइटी के दरमियान वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसका मकसद ये है कि अपर और लोअर
क्लास के कॉन्सेप्ट को ही सिरे से खत्म कर दिया जाए। कैपिटलिज्म सिस्टम में किसी भी इंडस्ट्री में जो कुछ भी प्रोड्यूस किया जाता है उसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट ऑनर यानी कि मालिक को दिया जाता है, जबकि सोशलिज्म में सब कुछ सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है। मगर कम्युनिज्म में लोगों की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए इंडस्ट्री में किसी भी चीज को प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर बेसिक डिफरेंस ये है कि कम्युनिज्म में लाइफ की बेसिक नीड्स पर, जबकि सोशलिज्म में सोसाइटी की सारी नीड्स पर फोकस किया जाता है। कैपिटलिज्म में हाई क्लास से बिलोंग करने वाले लोग वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट या सप्रेस करते हैं, जबकि सोशलिज्म में सोसाइटी की दोनों क्लासेस के दरमियान इक्वालिटी को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा कम्युनिज्म में दोनों क्लासेस आपस में कोऑपरेट करके काम करती हैं। कैपिटलिज्म में अपर और लोअर क्लास के दरमियान बहुत ज़्यादा कंपटीशन किया जाता है, जिसकी वजह से एक क्लास बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है और दूसरी क्लास बहुत ज़्यादा पीछे रह जाती है। सोशलिज्म में दोनों क्लासेस के दरमियान वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसकी वजह से कोई कंपटीशन बाकी नहीं रहता, जबकि कम्युनिज्म में दोनों क्लासेस आपस में कोऑपरेट करके काम करती हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन किसी हद तक बाकी रहता है। यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और आयरलैंड जैसी कंट्रीज में कैपिटलिज्म को फॉलो किया जाता है, जबकि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज सोशलिस्ट सिस्टम पर बिलीव करती हैं। और इसके अलावा चाइना, डेनमार्क और नॉर्थ कोरिया में कम्युनिज्म के सिस्टम को फॉलो किया जाता है। कैपिटलिज्म सिस्टम को फॉलो करने वाली कंट्रीज में सबसे टॉप पर यूएस का नाम आता है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की कोलैबोरेशन से लिखी हुई बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कम्युनिज्म के आइडियाज को फेवर दी जाती है। आगे हम डिवीजन ऑफ क्लासेस को डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटी को 2 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया था। द फर्स्ट वन इज बुर्जुआजी क्लास, जिसे अपर क्लास भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसे रूलिंग, इंडस्ट्रियल और फ्यूडल क्लास के नाम से भी जाना जाता है। ये सोसाइटी से बिलोंग करने वाली वो अपर क्लास है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसा कि फैक्ट्रीज, लैंड या प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। इनका काम सोसाइटी से बिलोंग करने वाले पुअर सेक्शन को एक्सप्लॉइट या सप्रेस करना है। ये प्रोलेटेरिएट क्लास से बिलोंग करने वालों को लेबर फोर्स या वो चीजें कंसीडर करते हैं जिनसे इनकी इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट मिलता है, मगर फिर भी ये उन्हें कोई भी वैल्यू नहीं देते, हत्ता कि उन्हें इंसान भी नहीं समझते। द नेक्स्ट वन इज प्रोलिटेरिएट क्लास, जिसे मिडिल क्लास भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें वर्किंग क्लास या पीजेंट का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर खेती बाड़ी या मेहनत मजदूरी करके ही अपना गुजारा करते हैं। इनके पास अपनी कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि फैक्ट्रीज, लैंड और प्रॉपर्टी नहीं होती। ये अपनी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इन्हें सोसाइटी के हायर सेक्शन से बिलोंग करने वाली सोसाइटी के हाथों से ऑप्रेस होना पड़ता है, क्योंकि ये अक्सर हाई क्लास के पास काम करने से ही कमाई करते हैं और ज़्यादातर इन्हें अपनी मेहनत की पूरी कमाई भी अदा नहीं की जाती। अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किया जाए तो अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे, जबकि गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे, क्योंकि सोसाइटी से बिलोंग करने वाली अपर या बोर्जुआइजी क्लास के पास ही सारी अथॉरिटी थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को हासिल कर लेते थे और वो अपने प्रॉफिट के लिए सोसाइटी से बिलोंग करने वाली वर्किंग क्लास को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, जिसकी वजह से उनकी गुर्बत में और ज़्यादा इजाफा होता जा रहा था। आगे हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे ताकि आपको ये टर्म और ज़्यादा क्लियर हो सके। जैसा कि वर्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ही ये रेफर करता है कि ये वो ज़राए हैं जिससे किसी भी चीज़ को पैदा किया जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन किया जाए तो ये वो मटेरियल्स, टूल्स या इंस्ट्रूमेंट हैं जिसे किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम करने वाला वर्कर यूज़ करता है ताकि वो किसी भी प्रोडक्ट को बना सके। और अगर किसी भी कंट्री या सोसाइटी की इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया जाए तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो लैंड, लेबर या कैपिटल रिसोर्सेज है जिससे प्रोडक्ट्स को पैदा किया जाता है। यानी कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में काम करते हैं और वहाँ पर चीज़ों को पैदा करने के लिए आप जो भी औजार, इंस्ट्रूमेंट या मशीन्स को यूज़ करते हैं उन्हें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। आगे हम बेस और सुपर स्ट्रक्चर की डेफिनेशन और इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। बेस और सुपर स्ट्रक्चर को डिफाइन करने से पहले हम एक सिंपल एग्जांपल से इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम किसी भी बिल्डिंग या सिंपली किसी भी घर को बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी बेस तैयार की जाती है, जिसे आप स्क्रीन पर नजर आने वाली पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं कि किसी भी बिल्डिंग या घर को खड़ा करने से पहले वहां पर पाइप और सरिया डाला जाता है, जिसकी वजह से घर या बिल्डिंग की बुनियादें बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं और घर या बिल्डिंग के तैयार होने के बाद वहां से अंडरग्राउंड वाटर भी हासिल किया जाता है। मगर अगर
सोसाइटी की इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो बेस वो प्रोडक्शन फोर्सेस, मटेरियल या रिसोर्सेज हैं जिनसे उन गुड्स या रिसोर्सेज को पैदा किया जाता है जिनकी सोसाइटी को जरूरत पड़ती है। बेस स्ट्रक्चर में सबसे पहले मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं। जब भी किसी अपर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करने वाला पर्सन किसी भी लैंड को परचेज करता है और उस लैंड पर अपनी फैक्ट्री खड़ी कर देता है तो उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को मशीन्स और टूल्स की जरूरत पड़ती है। और अगर वो फैक्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल की भी जरूरत पड़ती है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की सिंपल एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ में अपने घर से ले सकते हैं। अगर आपको भूख लगी है और आप खाना खाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके घर में किचन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और किचन में जाकर रोटी पकाने के लिए आपको एक फ्राइंग पैन या तवे की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको एक ब्रेड रोलर यानी कि चकने बेलने की भी जरूरत पड़ेगी ताकि आप अपनी रोटी को अच्छे से बेल सके। और रोटी बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आटे का होना है। और क्योंकि आप आटे को सूखा नहीं खा सकते इसी वजह से इसमें वाटर ऐड करके उसे गूंदना भी पड़ता है ताकि आप उस आटे को आसानी से हजम कर सके और आपका पेट भी भर सके। तो ये वो रॉ मटेरियल हैं जो आपको रोटी पकाकर खाने के लिए रिक्वायर होते हैं। और इस एग्जाम्पल को मैंने सिर्फ आपकी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल्स की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए दी है, तो इसे पेपर में बिल्कुल भी ऐड ना करना। इसके अलावा फैक्ट्री के प्रोडक्शन में काम करने वालों के दरमियान डिफरेंट काइंड्स के रिलेशनशिप हो सकते हैं। इट कैन बी सिंपली द रिलेशनशिप बिटवीन लंपन प्रोलेटेरिएट और प्रोलेटेरिएट। इसके अलावा लेबर एरिस्टोक्रेसी, पैटी बोर्जुआइसी और बोर्जुआइसी के दरमियान डिफरेंट काइंड्स के रिलेशनशिप हो सकते हैं। बोर्जुआइसी हाईएस्ट पोजीशन पर रैंक करता है क्योंकि वो किसी भी लैंड या फैक्ट्री का ओनर होता है और फैक्ट्री की प्रोडक्शन के बाकी रैंक से बिलोंग करने वाले लोग उसके अंडर काम करते हैं। अगर किसी भी कंट्री या स्टेट की इकोनॉमी को डिस्कस किया जाए तो बोर्जुआइसी और प्रोलेटेरिएट क्लास के दरमियान पैसे की तकसीम को बेस का नाम दिया जाता है। और अगर इन दोनों क्लासेस के दरमियान वेल्थ को अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो सोसाइटी को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं और इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना सोसाइटी की लोअर और वर्किंग क्लास को करना पड़ता है। सुपर स्ट्रक्चर में सोसाइटी के बाकी सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है। सुपर स्ट्रक्चर एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि सोसाइटी के किसी खास इरा में डोमिनेट करती है, जिसमें सोसाइटी के किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन या इरा से बिलोंग करने वाले लोगों की सेइंग्स, इमेजिनेशंस और ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया जाता है। सुपर स्ट्रक्चर में आर्ट, फैमिली, कल्चर, रिलीजन और फिलॉसफी जैसी आइडियोलॉजीज शामिल हैं और इन्हीं आइडियोलॉजीज के थ्रू लॉज, मीडिया, पॉलिटिक्स, साइंस और एजुकेशन को बनाया जाता है, जिन्हें बेस पहले शेप देती है और फिर बाद में मेंटेन करती है। अगर बेस और सुपर स्ट्रक्चर के दरमियान रिलेशनशिप को सिंगल लाइन में डिस्कस किया जाए तो बेस सुपर स्ट्रक्चर को शेप देकर मेंटेन करती है जबकि सुपर स्ट्रक्चर बेस को मेंटेन करके शेप देता है। अब हम एक चार्ट के थ्रू किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे जिसमें बेस सुपर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करके उसकी फॉर्मेशन में हेल्पफुल होगी। बेस में किसी भी गवर्नमेंट या कंट्री की पॉलिटिकल इकोनॉमी लाइक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, फ्यूडलिज्म और कम्युनिज्म को डिस्कस किया जाता है, जबकि सुपर स्ट्रक्चर में उस पॉलिटिकल इकोनॉमी या गवर्नमेंट की वजह से बनने वाले सोशल इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस किया जाता है जिनमें रिलीजन, एजुकेशन, मीडिया और फैमिली शामिल है। एन आइडियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज एंड आइडियाज, स्पेशली वन दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम। अगर एक आइडियोलॉजी को डिफाइन किया जाए तो ये वैल्यूज और आइडियाज का वो ग्रुप है जो किसी भी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सिस्टम को बनाते हैं। अब हम मार्क्सिज्म की लास्ट हेडिंग मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में लिटरेचर से ज्यादा सोसाइटी पर फोकस किया जाता है। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में लिटरेचर की स्टडी में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स को अप्लाई किया जाता है। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के आइडिया को कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से लिया गया है। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वेल्थ, आइडियोलॉजीज और वर्क के इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। बेसिकली सोसाइटी की सारी इवल्स और वाइसेस को खत्म करने की कोशिश की जाती है। कार्ल मार्क्स बिलीव्स दैट द हिस्ट्री ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। कार्ल मार्क्स का ये मानना है कि आज की सोसाइटी की हिस्ट्री को डिस्कस करने के लिए क्लास कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री को डिस्कस करना चाहिए। लिटरेरी थियरी में मार्क्सिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने आपको मोस्ट सिंपलेस्ट वे में इसे समझाने की कोशिश की है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक, शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आल्सो यू कैन suggest any new topic in the comment section. So guys, take care of yourself. Inshallah we will meet in the upcoming video lecture. Till then, Allah Hafiz.